अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में इन द ट्राइंगल ए बी एंड सी फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, each median of the triangle and each altitude of the triangle। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और वो 3 पॉइंट्स मीन 3 वर्टेक्स हैं। किसके हैं? ट्राइंगल के हैं। अब उसमें हमें कहा जा रहा है कि आप ट्राइंगल, जो मैंने ये ट्राइंगल ड्रा की है ए बी एंड सी, अब ये कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, ठीक है। अब उसने कहा है कि आप इस ट्राइंगल की हर साइड मीन ईच साइड मीन हर साइड की स्लोप फाइंड करो। फिर इस हर साइड की, ईच साइड की जो मीडियन है, मीडियन मीन इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट, इसकी भी स्लोप फाइंड करें। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि आप इसके आल्टीट्यूड उनको आप ड्रा करो और उनकी स्लोप भी फाइंड करो। क्लियर है बेटा? तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के, ईच साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मीन कि हमने स्लोप फाइंड करनी है इस ट्राइंगल की हर साइड की। ठीक है, तो इधर मैं हेडिंग क्या दूंगा, इधर लिखूंगा फार साइड्स। तो मैंने क्या करना है बेटा, मैंने साइड्स की स्लोप फाइंड करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, इस ट्राइंगल की तमाम साइड की स्लोप फाइंड करनी है। तो बेटा स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, जब 2 पॉइंट हों तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी मीन इस साइड की स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ इधर क्या लिखो बेटा, नाउ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे फाइंड करते हैं बेटा, फॉर्मूला याद करो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बेटा याद करें, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते थे तो हम 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते थे। अब यहां हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। अब ये जो हमारे पॉइंट होंगे, इस पॉइंट को मैं x1 कहूंगा, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कहूंगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं बेटा, तो y2, तो ये मेरा y2 होगा, तो इधर पुट कर दो y2 की जगह, y2 2 हो गया। अब माइनस y1, तो y1 ये है फर्स्ट पॉइंट का सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है ये y1 होता है, तो इधर -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहां देखो x2, अब ये मेरा x2 है, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, ये मेरा क्या होता है बेटा -4, ये x2 है। अब -x1, तो फर्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, तो ये x1 होता है, यहां -8 लिख दो। तो बेटा ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा -12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो मीन स्लोप ऑफ ए बी साइड, स्लोप ऑफ ए बी साइड क्या आ गई, 1/3। तो इसको यहां लिख दो कि हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/3। क्लियर बेटा? तो ये स्लोप ऑफ ए बी आ गई। अब हमने फाइंड करना है बेटा स्लोप ऑफ बी सी। नाउ क्या फाइंड करो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये क्लियर है बेटा? अब क्योंकि बी सी की तरफ जा रहे हैं
तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट होगा। तो इट मीन कि ये x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2 कहलाएगा। क्लियर है? तो इसमें फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा बेटा y2 किस चीज के इक्वल होगा? देखो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो ये -6y2 होगा। तो ऊपर लिख दो -6, और ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसका सेकंड एलिमेंट ये हमारा y1 होगा, तो -2, क्योंकि बेटा माइनस फॉर्मूले की है इसलिए -2 हो गया, डिवाइडेड बाय, यहां देखो x2 कितने हैं? -2, क्योंकि सेकंड पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट x2 होता है, तो यहां क्या पुट करो? -2। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट जो है ये x1 होता है, तो माइनस इसके साथ है, माइनस ये फॉर्मूले वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये आ गया स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, इसको बेटा सॉल्व करूं तो ये बनेगी -8 और ये बनेगा +2, तो -8 +2, इसको सॉल्व करें तो ये बनता है -4, इसको कैंसिल करो, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, सॉरी 2 4 जार 8 बन जाएगा। तो ये -4 क्या आ गया? ये स्लोप ऑफ, यहां लिख लो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -4। क्लियर है बेटा? अब किसके स्लोप फाइंड करनी है? स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC। नाउ आप फाइंड कर लो स्लोप ऑफ AC। अब स्लोप ऑफ AC क्या है बेटा? y2 - y1 ओवर x2 - x1। क्लियर है बेटा? यहां देखें बेटा, AC की तरफ जा रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो वैल्यू पुट कर दो, ये बनेगी हमारे पास -6 -6। देखो बेटा x2 y2 भी -6 है तो y1 प्लस का 6, लेकिन फॉर्मूले का ये माइनस आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x2 क्या हो जाएगा? -2, और x1 क्या हो जाएगा? 8, तो -2 माइनस फार्मूले का 8 प्लस का है तो इसलिए माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है? ये बन जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो -12, और नीचे क्या बन जाएगा? -10, और इसको हल करें तो ये बनेगा +6, नीचे बन जाएगा 5, 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आ गई स्लोप ऑफ AC। तो AC स्लोप हमारी किस के इक्वल होगी? 6/5। क्लियर बेटा? तो हमने क्या किया? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना था? ईच साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, इसकी स्लोप फाइंड करनी थी, तो तीनों साइड की मैंने स्लोप फाइंड कर ली, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट फाइंड करने, क्या फाइंड करने? मिड पॉइंट। फिर इसके मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद इसके मीडियन, उसकी स्लोप फाइंड करनी। कैसे? कि ये साइड है तो इसका ये मिड पॉइंट ये बनता है, इस साइड का मिड पॉइंट ये बनता है, इस साइड का मिड पॉइंट ये बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिड पॉइंट है इसको इससे मिला दो, इस मिड पॉइंट को इससे मिला दो, इस मिड पॉइंट को इससे मिला दो। अब क्या है बेटा? मीडियन। मीडियन क्या होता है? जब भी कोई लाइन किसी ट्राइंगल की किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। तो इस साइड का मीडियन क्या होगा? ये मिड पॉइंट होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा। इनको नाम अगर दें तो सपोज कर लो कि ये जो पॉइंट है ABC, इसको D कह दी और इसको E कह दी, इसको F कह दी। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिड पॉइंट फाइंड करनी है, देन इनकी स्लोप फाइंड करनी है। मीनिंग ये फिर एक मीडियन बन जाएगा,
ये मीडियन बन जाएगा, ये मीडियन, इसकी क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिड पॉइंट्स फाइंड करना होंगे। एफ मिड पॉइंट किसका, ए सी ट्रायंगल का, फिर ए बी का मिड पॉइंट, फिर बी सी का मिड पॉइंट। क्लियर है? तो इधर क्या लिखो, इधर हेडिंग दो फार मीडियन, फार मीडियन। तो हमने क्या करना है बेटा, मीडियन के लिए काम करना है। तो मीन स्लोप ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास इन साइड्स का मिड पॉइंट होना जरूरी है। इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का और इस साइड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं किसका, ए बी का। तो यहां क्या लिखो, नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, ए और बी इनका मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये होता था बेटा, याद करें फॉर्मूला, ये होता था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये फॉर्मूला था मिड पॉइंट फाइंड करने का। तो इसके अंदर देखो मैंने डी की बात की है बेटा, डी, तो ये डी पॉइंट है, किसके मिड में पड़ा है, ए और बी के। इसका मतलब ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो इसमें लिख दो x1 प्लस x2, x1 8 x2 -4। तो ये बन जाएगा बेटा 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2 और y1 6 और y2 2। तो इधर क्या लिख दो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 8। 8 में से 4 निकालो, 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसको जब करेंगे 6 प्लस 2 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, 8 में से 4 निकालेंगे 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 प्लस 2 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मिड पॉइंट आ गया किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आ गया मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट आ गया। अब क्या फाइंड करना, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इधर क्या लिखो, नाउ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वो किस चीज के इक्वल है, ई के। तो ई के इक्वल है तो यहां फार्मूला लगा बेटा। अब मैंने यहां फार्मूला एक दफा लिख दिया मैंने, ठीक है, मेंशन कर दिया है। अब मैं यहां डायरेक्टली इन्वॉल्व करूंगा बेटा। देखो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये x1 ये x2 -4 -2, तो -4 -2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसके बाद y1 प्लस y2, तो y1 कितना है बेटा 2 और प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। क्लियर बेटा? अच्छा अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा बेटा e इंटू -4 -2, माइनस माइनस जमा लेकिन साथ साइन माइनस का, तो ये माइनस का 6 बनेगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसके बाद -6 में से 2 निकालो, माइनस का 4 बनेगा। देखो -6 में से 2 निकालो, माइनस का 4, माइनस के 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस का 2, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो ये मिड पॉइंट आ गया किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब हमने निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये एफ, ठीक है। नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू एफ। उसको मैंने एफ का नाम दिया हुआ है। ए सी के मिड पॉइंट को किसका नाम दिया, एफ का। अब बेटा ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये x1 ये x2, तो इधर क्या लिखो x1, देखो यहां देखो फार्मूला, यही फार्मूला यहां पुट करते जाना है। x1 प्लस x2, तो x1 8 और x2 -2, तो ये हो जाएगा 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 6 प्लस माइनस, देखो प्लस का 6
एक्स y1 प्लस का 6 प्लस y2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो f इन 2, ये आ जाएगा बेटा 8 में से 2 निकालो 6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा। ये बेटा 6 माइनस 6 का आ जाएगा 0, तो 0 ओवर समथिंग 0। दोबारा रिपीट करता हूं, 6 से कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 0। 0 जिस नंबर को भी डिवाइड करता है तो उसको क्या कर देता है 0 कर देता है। क्लियर है? तो ये f इंटू 3,0 ये हमारा क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया किसका AC का। अब बेटा मिड पॉइंट आ गए, अब हमने ये जो लाइन है जिसने इस ट्राइंगल को मिड से कट किया है, इसका मतलब इस लाइन की स्लोप भी फाइंड करनी है। ये लाइन क्या कहलाएगी मीडियन, क्या कहलाएगी मीडियन। ये लाइन भी मीडियन कहलाएगी, ये लाइन भी मीडियन कहलाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि ये इस लाइन को मिड से कट कर रही है। तो अब स्लोप फाइंड करनी है किसकी, हमने स्लोप ऑफ, यूं लिख लेते हैं स्लोप ऑफ FB, फिर स्लोप ऑफ AE, फिर स्लोप ऑफ CD। इस तरीके से हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने काम करना है इनकी स्लोप के ऊपर। ठीक है, नाउ यहां क्या लिखो, नाउ स्लोप ऑफ किसकी स्लोप, देखो बेटा ये भी मीडियन है, ये लाइन भी मीडियन है, ये लाइन भी मीडियन। स्लोप ऑफ AE कर दो, क्या फाइंड कर लो स्लोप ऑफ AE, स्लोप ऑफ AE। बेटा देखो AE, A के जो पॉइंट होंगे x1 y1 होंगे, और E के जो पॉइंट्स होंगे, कहां फाइंड किया E हमने, ये देखें E के जो पॉइंट्स होंगे यहां मैं मेंशन कर देता हूं बेटा, E जो पॉइंट बन रहे हैं ये हमारे बन रहे हैं बेटा -3, -2। तो हमने स्लोप किसकी फाइंड करनी है AE, तो ये x1 y1, ये x2 y2। क्लियर है बेटा? तो स्लोप ऑफ AE, क्योंकि 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला मैंने इधर लगाया हुआ बेटा y2 - y1 x2 - x1, तो यहां डायरेक्टली अप्लाई करेंगे स्लोप ऑफ AE x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा -2, और इधर क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय, देखो बेटा y2 - y1 x2 - x1, तो बटे में x2 कितना है -3, और x1 कितना है 8, लेकिन इधर माइनस फॉर्मूले का है तो -8 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास स्लोप क्या आएगी -8, और नीचे आ जाएगा -11। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ AE इज इक्वल टू, बेटा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी 8/11, 8/11। ये स्लोप आ गई स्लोप ऑफ AE। ये किसकी है मीडियन की, AE जो है ये मीडियन है। क्लियर है? अब स्लोप फाइंड करो BF, किसकी BF की। क्लियर है? या FB या BF एक ही बात है। ठीक हो गया? तो अब आप स्लोप लिख लो, स्लोप ऑफ, नाउ इधर क्या लिख दो, नाउ स्लोप ऑफ BF, स्लोप ऑफ BF। देखो स्लोप ऑफ BF, F क्या है बेटा, ये देखो F हमने ये फाइंड किया है, तो यहां मेंशन कर दो कि ये हमारा F जो है ये क्या कहलाएगा, F हमारा कहलाएगा 3,0। देखो बेटा मैं अब स्लोप किसकी फाइंड कर रहा हूं BF, B अब फर्स्ट पॉइंट होगा, इसके ये x1 y1 होंगे, ये जो F है ये जो पॉइंट है ये x2 और y2 होंगे। क्लियर है? तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला में ये x1 y1 ये x2 y2, तो फार्मूला क्या था बेटा स्लोप ऑफ BF क्या होता है y2 - y1, तो y2 ये है, y2 कितना हो गया 0, माइनस क्या होता है y1, तो y2 0, y1 कितना है 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है x2 - x1, x2 3, x1 -4, तो 3 और माइनस फॉर्मूले का बेटा, और माइनस इसके साथ है तो प्लस का 4 हो जाएगा,
और इसकी स्लोप आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी -2/7, -2/7। क्लियर बेटा, 4 + 3 7। तो ये स्लोप ऑफ बी एफ आ गई, इस मीडियन की स्लोप आ गई। क्लियर है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी बेटा, स्लोप ऑफ बेटा दो मीडियन की होगी, एक ए ई की और दूसरा बी एफ की। अब स्लोप हमारी रहती है किसकी, डी सी की, या सी डी या डी सी। तो क्या लिखो, स्लोप ऑफ, नाउ स्लोप ऑफ डी सी, स्लोप ऑफ डी सी। तो डी पॉइंट हमने फाइंड किया बेटा, ये डी पॉइंट है। अगर मैं स्लोप ऑफ डी सी की बात कर रहा हूं तो 2,4, तो ये फिर x1 y1, ये x2 y2। क्लियर है। तो इसको सब सॉल्व करूंगा, स्लोप ऑफ डी सी, तो डी सी तो हमारे पास y2 ये होगा, y1 ये होगा, -6 -4। तो ये ऊपर लिख लो, -6 -4। देखो -6 क्यों लिखा, ये फिर y2 कहलाएगा, ये फिर y1, y2 - y1, x2 - x1। तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा x2 कितना है, -2, और माइनस फॉर्मूले का, और x1 भी हमारा कितना है, वो भी 2 है, ये वाला। ठीक हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा बेटा हमारे पास, माइनस का ऊपर वाला 10 बन जाएगा, नीचे वाला माइनस का 4। अगर इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो ये आएगा 5/2। तो ये क्या आ गया बेटा, स्लोप ऑफ डीसी, स्लोप ऑफ डीसी। तो बेटा ये हमारी स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। दो काम हमने कर लिए, हमने ईच साइड्स ऑफ द ट्राइंगल उसकी स्लोप्स पहले फाइंड की यहां तक, उसके बाद मैंने लिखा फॉर मीडियन। तो मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए थे, मिड पॉइंट चाहिए थे साइड्स के, वो फाइंड किए, उसके बाद उनकी स्लोप्स फाइंड की। क्लियर है। अब थर्ड काम क्या हमने करना है, ईच आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब बेटा आल्टीट्यूड क्या होता है, आल्टीट्यूड ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जो किसी ट्राइंगल के कोने से लिया गया हो, कोना मीन वर्टेक्स से लिया गया हो। अब वर्टेक्स क्या है हमारा, ये वर्टेक्स है, दूसरा ये वर्टेक्स है, तीसरा ये वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स से जो लाइन यहां हम लेंगे और वो लाइन ए बी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब दूसरा अल्टीट्यूड क्या बनेगा, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से जो लाइन किसी दूसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो उसकी स्लोप हमने फाइंड कर ली। अब एक ये हमारे पास आल्टीट्यूड है, मीन इस वर्टेक्स से जो लाइन ली जाएगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, उसको आल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक हो गया बेटा। तो ये वेरी सिंपल है। ठीक है। अब इधर क्या लिखो, फार आल्टीट्यूड, क्या लिखो, फार आल्टीट्यूड, फॉर आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड के लिए हमने क्या फाइंड करनी बेटा, स्लोप फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी, स्लोप। वेरी इजी है बेटा। देखो बेटा सी जो पॉइंट है, सी वर्टेक्स, इससे जो लाइन ए बी लाइन के ऊपर ड्रा की गई है, ये देखो ये लाइन ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये लाइन है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट है इससे जो लाइन ली गई है ये इसको बोलते हैं आल्टीट्यूड, और ये आल्टीट्यूड इस साइड के ऊपर है परपेंडिकुलर। अब ये इस वर्टेक्स से जो लाइन ली गई इसको बोलते हैं आल्टीट्यूड, और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। और जो इस वर्टेक्स से लाइन ली गई है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो इसका सिंपल तरीका बेटा, जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो अगर एक की स्लोप हो तो उसको उल्टा के साथ माइनस लगा दें तो वो दूसरी की स्लोप बन जाती है। बेटा ये हमने काम किया हुआ है कि अगर हमारे पास ये दो लाइन है जी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो सपोज कर लो मेरे पास इसकी स्लोप है, तो मैं जब जैसे ही इसकी स्लोप को उल्टाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा के साथ क्या लगा दूंगा, माइनस। तो जो इसकी स्लोप होगी उसको उल्टा के माइनस लगाऊंगा वो इसकी स्लोप बन जाएगी। तो अब हमने क्या लिखना है बेटा, हमने लिखना है स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड C। तो हम यहां इसके लिए क्या करेंगे, नाउ
या हम जानते हैं कि C altitude of CD perpendicular to AB, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, नाउ CD altitude of CD perpendicular to AB, ये हम जानते हैं, ठीक है बेटा। नाउ आल्टीट्यूड ऑफ CD, जो आल्टीट्यूड C से लिया गया CD, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर। तो बेटा यहां देखो AB की स्लोप गिवन है, AB की स्लोप गिवन है। तो अगर AB की स्लोप गिवन है तो देखो AB की स्लोप कितनी है, 1/3। अगर मैं इसको उल्टा दूंगा तो वो किसकी स्लोप बन जाएगी, इस CD आल्टीट्यूड की स्लोप बन जाएगी, ठीक है। तो नाउ आल्टीट्यूड ऑफ CD परपेंडिकुलर टू AB, देन क्या लिखो, देन क्या होगा, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल होगा -1/AB। बेटा ये मैंने -1/AB क्यों लिखा, क्योंकि जो CD की स्लोप होगी वो CD किसके ऊपर परपेंडिकुलर, AB की। इसका मतलब AB को उल्टा दो, AB को उल्टा के साथ क्या लगा दो, माइनस। तो इसका मतलब AB को उल्टा के साथ क्या लगाना है, माइनस। तो वो किसकी स्लोप बन जाती है, इसकी। तो अब यहां लिखो, ये बन जाएगी -1 देखो AB की स्लोप क्या है बेटा, 1/3। तो इसकी जगह क्या पुट करो, 1/3। बेटा ये थर्ड बटा ऊपर चला जाएगा, देखो -1 ऊपर एज इट, AB का आंसर क्या था, 1/3। अब ये इसको उल्टाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3। तो बेटा ये देखो स्लोप ऑफ CD, और ये CD क्या है, आल्टीट्यूड है, क्या है। अब सेम इसी तरीके से अब BF ये भी क्या है, आल्टीट्यूड, और BF किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर, ठीक है। तो सेम एज इट यहां। नाउ अब इसके लिए क्या करेंगे, नाउ आल्टीट्यूड ऑफ BF, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर। तो AC की स्लोप है, इसको उल्टा के साथ क्या लगा दो, माइनस। तो वो किसकी बन जाएगी स्लोप, वो स्लोप बन जाएगी BF की, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, देन स्लोप ऑफ BF इज इक्वल टू -1/AC। मीन -1/AC क्यों लिखा, क्योंकि AC को उल्टा के साथ माइनस लगा दो तो वो किसकी स्लोप बन जाएगी, स्लोप ऑफ BF। मीन इस आल्टीट्यूड की क्या बन जाएगी, स्लोप। तो AC की स्लोप कितनी है बेटा, फाइंड की हुई हमने, स्लोप ऑफ AC 6/5। तो देखो इसको उल्टाओगे साथ क्या लगा दो, माइनस। तो देखो जब इधर मैं लिखूंगा ना 6/5, 5 ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप यूं लिख दो, -1/6/5। तो ये थर्ड बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया -5/6। तो ये किसकी स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ BF, स्लोप ऑफ BF आल्टीट्यूड। अब थर्ड वाला, अब ये आल्टीट्यूड है AE, ये आल्टीट्यूड किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर, ठीक है। तो अब थर्ड आल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करो। नाउ आल्टीट्यूड AE परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर है, BC के ऊपर। किसके ऊपर है, BC के ऊपर। AE आल्टीट्यूड किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। देन क्या लिखो, इसकी स्लोप। देन क्या होगा कि स्लोप ऑफ किसकी, AE इज इक्वल टू -1 किसकी स्लोप को उल्टाना है, BC को। तो 1/BC
तो बी सी की स्लोप कितनी है बेटा, फाइंड की हुई है, स्लोप ऑफ बी सी, ये देखो बेटा स्लोप ऑफ बी सी कितना है, माइनस का 4, इसको उल्टा के साथ क्या लगा दो, माइनस, देखो ये आ जाएगा -1/-4, 1/-4, देखो ये माइनस ये माइनस 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 कैंसिल क्या आ गई, 1/4, तो ये किसकी स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ ए ई, स्लोप ऑफ ए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है बेटा, पोर्शन इसमें से पूछ लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, कैसे कि हमारे पास वो ये भी पूछ सकता है, ई साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है फाइंड ई साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, स्लोप फाइंड करो ई साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर ये नहीं पूछा जा सकता तो फिर ये पूछ लेगा कि फाइंड ईच मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, मीन फाइंड स्लोप ऑफ ईच मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ये कहा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है। तो तीनों पोर्शन में से कोई सा एक पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर ये तमाम पोर्शन पूछेगा क्वेश्चन में तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बेटा आपने करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक बेटा इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।